Hello बच्चों, we have a question. The question says two identical sinusoidal waves, each of amplitude 10 millimeter, with a phase difference of 90 degree, are traveling in a same direction in a string. The amplitude of the resultant wave, मतलब resultant wave का amplitude पूछा है अगर दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड्स दिया हुआ है लेकिन सेम बोला है, सॉरी अलग अलग नहीं है, सेम एम्पलीट्यूड है दोनों का, दोनों वेव्स का, और फेज डिफरेंस 90 है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 5 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10√2 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है 20 मिलीमीटर। सो सबसे पहले आते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे वो सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला लगने वाला है, यानी कि आर इक्वल्स टू, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है ना। यहाँ पर a1 a2 क्या है बेटा, a1 a2 दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड है, और कॉस फाइव क्या है, फाइव जो है वो बेटा एंगल है ना, फेज डिफरेंस कह सकते हो। ठीक है। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करने पर आए तो सॉल्यूशन अगर देखें अपन, तो सॉल्यूशन में a1 की वैल्यू क्या लेंगे 10 मिलीमीटर, a2 की भी वैल्यू क्या लेंगे बेटा 10 मिलीमीटर क्योंकि बोला है, और फाइव की वैल्यू क्या लेंगे 90। अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो आर की वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी, है ना, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2 इंटू 10 इंटू कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो ये लास्ट वाला पूरा टर्म जो होगा बेटा, ये वाला लास्ट वाला पूरा टर्म जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी है, आर इक्वल्स टू, है ना, इस ये वैल्यू बचेगा और ये वैल्यू बचेगा, यानी 100 + 100 200, और ये वैल्यू आएगी अगर हम सॉल्व करते हैं इसको 10√2 mm। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी एम्पलीट्यूड क्या आएगी 10√2 mm। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।